हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्विनी शर्मा। एसएससी जेई 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, पैटर्न चेंज हुआ है और इस चीज़ को बताने के लिए 50-60 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी होंगी यूट्यूब पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो सभी वीडियोस बहुत अच्छे से देख भी ली होंगी, तो आपको पैटर्न के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब आपका टाइम सेव करते हुए मैं सिर्फ टू द पॉइंट ये बात करूँगा कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब इसको आपको डील कैसे करना है और आगे की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की। तो इस पैटर्न चेंज पे मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अब लक जो होगा उसका फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, हार्डवर्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इस बारे में बात करेंगे कि पुराने से नए में किन किन चीज़ों का फ़र्क होगा, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जीके का क्या रोल रह जाएगा, रीजनिंग का क्या रोल रह जाएगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि अब बिल्कुल एग्जैक्ट कि हर दिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से लक थोड़ा ज़्यादा मैटर करता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न था 1/4 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि कई बार तुक्के तो हर कोई लगाता है और जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है तो लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जाते हैं और जिसके सही हो जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए इतनी स्काई रॉकेटिंग जो कट ऑफ होती है वो चली जाती है प्री की। तो पहला फैक्टर ये ख़त्म हो चुका है। अब आपके हाथ काँपेंगे तुक्का मारते हुए, तो लक इसलिए थोड़ा कम हो जाता है ये फैक्टर। दूसरा, कन्वेंशनल क्वेश्चन। आप जब प्री देकर आते हो तो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, लेकिन जब आप मेंस लिखने जाते हो तो 15 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, तो वो दोनों बराबर नहीं कर सकते हम दोनों चीज़ों को। कि जैसे इस बार वियर का क्वेश्चन आया था कन्वेंशनल में, वो 15 नंबर का क्वेश्चन था। जिसको जस्ट उसने वियर पढ़ा भी था तो उसको 15 नंबर मिल गए, पूरे 15 नंबर मिल गए। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा था वो कुछ कर भी नहीं पाया उस क्वेश्चन को। तो ये चीज़ें ये लक के ऊपर डिपेंड करती है, अब नहीं होगा वो। तीसरा, चेकिंग बहुत सब्जेक्टिव थी। बहुत सारे बच्चों को अ, ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा सॉल्यूशन सही किया है तब भी उनको 50% मार्क्स भी नहीं मिले हैं। तो ये देखने को मिला है। काफ़ी शीट्स मुझे भेजी गई थी, काफ़ी बच्चों ने दिखाई थी अपनी शीट्स, और उसमें मैं बस सिर्फ उनको सिंपैथी ही दे पाया और बस यही बोल पाया कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की ही तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अब। ठीक है। और चौथा, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था जब आपका पुराना पैटर्न था। 50 क्वेश्चन जीके के होते थे। पहला तो यही था कि 1/4 मार्किंग होती थी तो जीके के लगभग अटैम्प्ट कर दिए जाते थे, उसमें जिसके ज़्यादा सही हो जाते थे वो आगे बढ़ जाता था। जीके का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता था, लेकिन अब जीके का रोल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पेपर तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, जीके, रीजनिंग और टेक्निकल। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन। लेकिन जो दूसरा टेक्निकल है मेंस, उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। उसके अंदर 100 क्वेश्चन है और वो 300 नंबर का है। तो पहले क्या होता था, जब कन्वेंशनल पेपर होता था उसके अंदर गिने चुने क्वेश्चन होते थे लगभग। जैसे पिछली बार आपने मेंस की गाइडेंस ली थी, मैंने आपको जस्ट टू द पॉइंट बता दिए थे कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और सिर्फ उस गाइडेंस की वजह से ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था और काफ़ी बच्चों ने अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे मेंस के अंदर। तो पहले जो कन्वेंशनल क्वेश्चन के जो 300 नंबर थे, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ओवरऑल आपकी मेरिट में थी इनकी वैल्यू, लेकिन ये 300 नंबर लाए जा सकते थे। काफ़ी हद तक बच्चों के 250-250 नंबर भी आए हैं 300 में से। लेकिन अब जब टेक्निकल का पेपर होगा, वो राजा बनकर बैठा है। पहले क्या था, राजा राजा जीके भी था, राजा टेक्निकल भी था, राजा रीजनिंग भी था। लेकिन अब इस टाइम पे टेक्निकल किंग बनकर बैठेगा और जो आपका जीके है उसका रोल बहुत कम हो चुका है, वो एक प्यादे की तरह हो चुका है, पॉन। और रीजनिंग जो होगा आपकी क्वीन होगी। ये मैं चेस की उससे बता रहा हूँ आपको, अगर आपने खेला होगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हो एक लेमन भाषा में भी कि सबसे ज़्यादा रोल टेक्निकल का होगा, जीके का बहुत कम रोल हो चुका है अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल सके कि अब आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, किसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है और किसको बहुत कम टाइम देना है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे पैटर्न किस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये आपका न्यू पैटर्न है। पेपर 1, पेपर 2, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। रीजनिंग में वही 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जीके में, 100 क्वेश्चन टेक्निकल में। 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। ये 200 नंबर का पेपर होगा। जो आपका मेंस होगा वो टेक्निकल 100 क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मतलब 1 नेगेटिव का होगा। तो ये टोटल आपका 300 और 200 500 नंबर का पेपर होगा। अब करते हैं बात स्ट्रेटेजी की। अगर आपके पास 10 घंटे पढ़ाई के लिए हैं
एक मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो लगभग 7.5 घंटे आपको टेक्निकल ही पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा आपको रीजनिंग का देना है और आप 1.5 घंटा जीके को दे सकते हो। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको ये समझ के चलना है कि जीके तो काउंट होगा ही नहीं, आपको प्री के अंदर रीजनिंग और टेक्निकल इन दोनों के ऊपर खेलना है सबसे ज़्यादा। रीजनिंग को आपको इतना टाइम देना है, 1 घंटा डेली आपको देना ही है। अगर आप जीके ना भी पढ़ पाओ एक दिन में, लेकिन आपको रीजनिंग 1 घंटा प्रैक्टिस करनी ही है। आपको 50 में से 45 प्लस मार्क्स के लिए लड़ना है इसके लिए, और ये नंबर लाए जा सकते हैं। आप जीके के अंदर 10-10 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी चांसेस नहीं है कि आप 50 के 50 नंबर ला पाओ। लेकिन अगर आप रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो बहुत आराम से 50 नंबर भी लाए जा सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है अटपटा, लेकिन आप 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो रीजनिंग के अंदर। अब इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप? इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके जो एसएससी जेई के हों या सीजीएल के हों या सीजीएचएसएल के हों, जो भी एसएससी कराती है और जिसके अंदर रीजनिंग आती है, आप कोई से भी पीवाईक्यू ले सकते हो और उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास पिनेकल की बुक पड़ी है पीडीएफ में, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो पिन कर दूंगा उसको, ताकि आपको वो मिल जाए फ्री में ही। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हो किताब और उसके अंदर डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। पहले आपको ये करना है, जब आप स्टार्टिंग करोगे इसकी तैयारी करते हुए, तो आपको 2-2 3-3 टॉपिक लेके, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर ली, सीरीज़ की प्रैक्टिस कर ली, कंप्लीट द फिगर की प्रैक्टिस कर ली, मिरर इमेज की प्रैक्टिस कर ली। इस तरह से करके आपको डेली पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जब आपको लगे कि मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ, तब आपको क्या करना है, तब आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू उठाने हैं और उसके जो 50 क्वेश्चन होते हैं, उन 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में एक तरह से टेस्ट की तरह देना है। वो भी आपको मिल जाएंगे। एक जीके पे की बुक मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आपको नीचे से मिल जाएगी। उसके अंदर लगभग ऐसे 50 पेपर होंगे एसएससी जेई के, और उसके अंदर मॉक टेस्ट भी हैं काफ़ी सारे। भले ही वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा पैटर्न चेंज होता नहीं है रीजनिंग के अंदर, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके अंदर सीधा वहाँ से डायरेक्ट 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर। तो ये आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, बहुत आराम से 45 नंबर आ जाएंगे। जितना टाइम आपके पास बचा है, अक्टूबर में है, तो आप अक्टूबर को तो काउंट मत करो, अक्टूबर का एक भी दिन, लेकिन आप अगस्त और सितंबर ये 2 महीने काउंट करके चल सकते हो। हर एक दिन इतना तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। अब इसको ऐसे एनालॉजी मत लगाना कि अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा देना है। अगर आप मान लो 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचना कि 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं आधा घंटा ही रीजनिंग दूँ। रीजनिंग को 1 घंटा जरूर देना आप, क्योंकि इसके अंदर आपके मार्क्स आप अगर जो 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो 45 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। आपको 2 चीज़ पर ध्यान देना है। पहला कि आपके मार्क्स आए 45 से ज़्यादा, आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। पहला तो ये कि आप क्वेश्चन कर पाओ, दूसरा ये कि जो क्वेश्चन कर पा रहे हो वो कम टाइम में कर पाओ, क्योंकि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। जीके तो निपट जाएगा 10-15 मिनट में, मैक्सिमम निकल जाता है, जीके हो जाता है, क्योंकि इसका आता है क्वेश्चन तो कर देते हैं, नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। टेक्निकल में आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया टेक्निकल में, तो आप उनको गलत ही करोगे, सिली मिस्टेक जरूर होगी उसके अंदर, अगर आप उस लेवल का नहीं सोचा आपने। तो आपको एक तो अपने मार्क्स बढ़ाने हैं रीजनिंग के अंदर, और दूसरा टाइम आपको जो आप लेते हो रीजनिंग के लिए उसको कम करना है। और कम करने के साथ साथ भी आपकी एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। इसके लिए देखो डेली की प्रैक्टिस लगेगी। अगर प्रैक्टिस करोगे 2 महीने तक लगातार 1-1 घंटा, तो आराम से 45 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके, और ये 45 प्लस मार्क्स ही लेके चलने हैं। ओवरऑल अगर जो मैं आपको कट ऑफ आज के डेट में बताऊँ, तो इस बार 110 गई थी, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी उसके हिसाब से, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है 100 से नीचे ही जाने वाली है। 100 से 110 तो कहीं नहीं जाने वाली है, 100 के बिल्कुल आसपास ही रहेगी अब से, जो आपकी कट ऑफ होगी। तो रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स को एम करना है। अब आपके 50% मार्क्स बच जाते हैं, जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हमें रैंक लानी है, हमें CPWD चाहिए। तो 45 नंबर आप यहाँ पे इंश्योर, ये आपकी ड्यूटी है। देखो अलग अलग आपकी ड्यूटीज़ होंगी, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में बहुत ज़्यादा नंबर लिया होगे, रीजनिंग में बहुत कम कर दोगे, तो वो बैलेंस आउट नहीं करना है। हमें अलग अलग ड्यूटी हमारी है, तो सभी ड्यूटीज़ को हमें बहुत अच्छे से निभाना है। पहली ड्यूटी, हम रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स लाने हैं। कैसे लाने हैं? बिल्कुल ऐसे कर लोगे आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, अगला पॉइंट जीके, टेक्निकल पे उसके बाद आते हैं, जीके की बात करते हैं। जीके के अंदर आपको ये समझो कि 50 नंबर का आपके पास जीके का पेपर होगा। अब ये चीज़ समझनी है आपको, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। इस 50 नंबर में से लगभग 30 मार्क्स ऐसे मान के चल लो, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी होती हैं ये सब चीज़ें,
30 मार्क्स ऐसे मान के चल लो जो बहुत बेसिक होंगे। बेसिक का मतलब ये होता है कि वो PYQ जैसे होंगे। अगर वो PYQ जैसे हैं तो वो बेसिक हैं, अगर वो PYQ जैसे नहीं है मतलब किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो वो आपके हार्ड या टफ क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब जो टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप पेपर दे के आए, पेपर दे के आने के बाद आप एक दूसरे से बात कर रहे हो कि यार बहुत टफ आ गया था पेपर, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था जीके में, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को भी नहीं आता था, और जब वो किसी को भी नहीं आता है तो वो मेरिट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा। तो इन 20 क्वेश्चन के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। तो यही मैं बोल रहा था कि किंग अब नहीं रहा है जीके, क्योंकि कुछ 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं आते। तो टोटल 500 में से सिर्फ 30 नंबर का जो शेयर है वो है जीके का। अब इस 30 में से भी कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको इन 30 क्वेश्चन के लिए क्या करना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ उतनी भी चीज़ कर लोगे तो काफ़ी होगा। क्वेश्चन ना भी बने तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका एग्ज़ाम पे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये अगर जो आपने कर ली और इससे बाहर कोई चीज़ आई तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं बेसिक बेसिक 3-4 चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो आपको करनी है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना भी नहीं है आपको। बस डेली 1.5 घंटा मैक्सिमम आप पढ़ लेना जीके को। अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम जा रहा है तो छोड़ देना, टेक्निकल पे ध्यान देना। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला, आपके पास कोई बेसिक नोट्स होने चाहिए। बेसिक नोट्स क्या होते हैं, ये जो कोचिंग में आपको नोट्स पढ़ाए जाते हैं, आपने कोई कोर्स लिया होगा तो जो जितने भी उसके पेजेस होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जो पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, उनके ही आसपास आपकी थ्योरी बना दी गई। ये होते हैं नोट्स। अब उन नोट्स को, जो भी आपके पास बेसिक नोट्स हो, आपके पास लूसेंट हो सकती है, आपके पास कोई टीचर के नोट्स हो सकते हैं, कोई एक बेसिक नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा द सिविल बंदा, वहाँ से आपको बेसिक नोट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी यहाँ से। तो एक बेसिक नोट्स होने चाहिए आपके पास। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मैंने सौरभ पांडे कुमार सर के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और डेली मैं आपको एज अ टास्क के उसमें देता हूँ। डेली गाइडेंस प्रोग्राम में चलाता हूँ। आज 31 डे होगा उसका, तो मैं डेली रोज़ आपको टास्क देता हूँ करने के लिए। इस तरह बच्चे काफ़ी सीख भी रहे हैं और डेली उनका टास्क कंप्लीट हो भी रहा है। चलो वो तो बाद की बात है। तो आपके पास ये नोट्स होनी चाहिए, नहीं है तो यहाँ से ले लेना। डेली एक एक 2-2 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस, इससे फालतू कुछ नहीं। अगर 2-2 पेज भी डेली पढ़ाई करोगे 2 महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, वरना एक दिन में सोचोगे कि आधी आधे नोट्स ख़त्म कर दूँ तो पढ़ पाओगे सिर्फ, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। एक एक 2-2 पेज पढ़ोगे, सारा कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा और बर्डन भी नहीं आएगा। पहला, सिर्फ नोट्स, बेसिक नोट्स कंप्लीट कर लो। दूसरा, पी वाई क्यूज़ जो है एसएससी के ही और एग्ज़ाम में, जैसे CGL, CHSL, ठीक है, MTS, इन सब में आए हुए CGL के जो भी PYQs हैं, एसएससी के जो भी PYQs हैं वो आपको करने हैं। ये आपको मिल जाएंगे ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैंने अपलोड की हुई है, नीचे से आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी आपको। ये है ब्लैक बुक। तो इससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नोट्स आपने पढ़ लिए, अब नोट्स पढ़ने के बाद आप देखोगे कि नोट्स में कुछ भी कमी आपको लग रही है कहीं से, कि नोट्स आपने मान लो पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत के पढ़ लिया आपने, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पढ़ने के बाद जैसे आपने पढ़ा, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर आपने पढ़ा कि कहते कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, ठीक है, मतलब इस तरह से आप पढ़ते हुए चले गए। बीच में कहीं कुछ मिसिंग था, मान लो रज़िया सुल्तान मिसिंग हो गई बीच में आपके नोट्स में, लेकिन जो आपके PYQs होंगे उसके अंदर रज़िया सुल्तान के बारे में बातें होंगी, तो आप वहाँ पे उसको ऐड कर लोगे। क्योंकि अगर जो पहले क्वेश्चन आ चुका है तो वो रिपीट हो भी सकता है, रिपीट ना भी हो, वो चीज़ हर बच्चे ने पढ़ी होगी। अगर रिपीट हुआ तो हर बच्चा कर देगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। तो एटलीस्ट वो चीज़ तो आपको आनी चाहिए जो हर बच्चे को पता है। ठीक है, तो ब्लैक बुक नीचे अपलोड कर दी है मैंने, उसके क्वेश्चन आपको देखने हैं। एटलीस्ट देख तो लेना, याद तो सारे नहीं होते, याद आपको नोट्स होने चाहिए। PYQ देख लोगे, अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं तो ये भी याद रह जाएंगे। तीसरा, आपको अपने आप को टेस्ट करना है। ये तो आपने पढ़ लिया, अब क्या होगा कि जो आपने चीज़ें बहुत पढ़ी हैं बहुत सारी, लेकिन रैंडमली आपसे जब चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप बता पाते हो इनको, और आपको टाइम इतना कम मिलेगा कि आपका दिमाग चलना चाहिए तेज़ी से, तो आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट के लिए आप एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। मैं अगर जो अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा आपको, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल बेस्ट है। रीज़न उसका ये है कि उसके अंदर SSC, CGL, CHSL सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और आपको एज अ PYQ की फॉर्म में, एज अ मॉक टेस्ट की तरह आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो उन सबका, एक ही टेस्ट सीरीज़ से आपको सब कुछ मिल जाएंगे। वैसे बहुत सस्ती ही है ये टेस्ट सीरीज़, आपको 1 साल का एक्सेस मिल जाएगा, लगभग 350 के आसपास इसमें मिल जाएगा आपको।
तो आप ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना सभी बच्चों को, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैंने उनको यही टेस्ट सीरीज़ दिलवाई हुई है और वहीं से मैं टास्क दे देता हूँ। अगर ये भी आपको महंगा लगे तो एक कोड मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कोड डाल दोगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड अगर जो आप यूज़ करोगे NEFWB7 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर। तो नोट्स, PYQ और टेस्ट सीरीज़, इन तीनों का यूज़ करोगे तो 30 नंबर आराम से एक्सेस कर सकते हो आप, बहुत प्यार से, और ना ज़्यादा टाइम दिए। अब इसमें ये भी चीज़ है कि नोट जो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के तीनों के होंगे, तो इसमें क्या पहले पढ़ूँ, कौन से पेज पहले पढ़ूँ, तो इसके लिए मैं डेली गाइडेंस करता हूँ आपको। मैं डेली पेजेस आपको अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर कि आपको ये पेज आज पढ़ने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से पेजेस पहले पढ़ने हैं, तो आप यहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जीके, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, 1.5 घंटे से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए जीके। तो रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। ठीक है, अब आती है मेन बात टेक्निकल की। ये है राजा। 100 नंबर प्री में, 300 नंबर मेंस में, 400 नंबर है टोटल। अब जो प्री का लेवल होगा वो तो लगभग सेम ऐसा ही होगा जैसा कि आपका प्री का लेवल होता था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेंस के अंदर आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, दूसरा 2 घंटे का ही है। 2 घंटे में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। लोग कह रहे हैं कि गेट जैसा होगा, गेट जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गेट और ESC में ही ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। ESC का लेवल बहुत कम रहता है गेट के कंपैरिजन में। ESC थ्योरेटिकल होता है, गेट क्या होता है, ESC क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है अच्छे से तो आप ESC निकाल लोगे, लेकिन अगर जो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है तो आप गेट नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर निकालना है न्यूमेरिकल टर्म में, पॉइंट के बाद तक भी आपका सही होना चाहिए, तो आपका गेट का एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलते हैं। तो गेट और ESC में ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये तो SSC है। ठीक है, तो गेट जैसा तो कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि गेट के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी लेवल के, वो एज इट इज़ रिपीट हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन गेट लेवल का कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि गेट का अलग ही लेवल होता है। हाँ, ESC के जो वन लाइनर्स होते हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो अभी फ़िलहाल ही आते हैं प्री के अंदर, तो ESC लेवल का थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ESC लेवल तक भी नहीं जाएगा, उससे भी थोड़ा नीचे ही रहेगा। ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि ESC को भी आपको अलग से बहुत ESC लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर भी लगभग सेम स्ट्रेटजी रहेगी। बेसिक नोट्स आपके पास सभी होने चाहिए। अगर कोई नोट्स नहीं है आपके पास तो जसपाल सर के नोट्स बिल्कुल बेस्ट है, मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक कंप्लीट नोट्स होते हैं। तो अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आपको डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में। दूसरा SSC JEE PYQ लेटेस्ट वाला मैंने अपलोड कर दिया है, जो 2022 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, वो आपको मिल जाएगा। YCT AE भी मेरे पास नई वाली आ चुकी है, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आपको फ्री में ही मिल जाएगी। और ESC PYQ ये भी मेड इजी के पड़े हैं मेरे पास, लेकिन आप ख़रीद लेना यही सब खुद से। ये सिर्फ तब तक रखना जब आपके पास, आपने ऑर्डर किया, आपके पास नहीं आई, तब तक आप PDF से पढ़ लेना, नहीं तो आप लोगों के पास होनी चाहिए ये सब किताबें। तो ESC PYQ भी कुछ क्वेश्चन करने होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ने होंगे, वो मैं आपको डेली बेसिस पे गाइड करता ही हूँ कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको आपको सिर्फ SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उनके सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है, बिल्कुल नोट से हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये मैं आपको डेली बेसिस पे अपनी वीडियोज़ में बताता ही हूँ। डेली मैं आपको टास्क देता हूँ डेली गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितना डेप्थ में पढ़ना है। अगर आपको उससे नहीं हेल्प लेनी है तो आपको सिंपल ये करना है कि जो भी बेसिक नोट्स हैं उसको पढ़ने स्टार्ट करो, जो भी नोट्स पढ़ो, जो भी चैप्टर पढ़ो, उसके SSC JEE के PYQ साथ के साथ कर लो। और तीसरा, टेस्ट सीरीज से अपने आप को टेस्ट कर लो। कुछ ऐसा अलग से ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको अब ऑब्जेक्टिव हो गया तो कुछ अलग करना है। बस सिंपल सी बात इतनी समझनी है आपको कि जीके का रोल बहुत कम हो चुका है, लक का रोल बहुत कम हो चुका है। अब टेक्निकल पे जितना टाइम दोगे उतना फ़ायदा होगा। जीके को आप बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जीके को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे जितना टेक्निकल की इंपॉर्टेंस है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप जीके को 4-4, 5-5 घंटे अब दोगे, पहले देते तो कोई बात नहीं, वो बराबर था, लेकिन अगर जो आप अभी जीके को 4 घंटे दे रहे हो, अब से आज से जो मैं टास्क दूंगा उसमें जीके का रोल बहुत कम कर दूंगा मैं। तो जीके अगर आप 4 घंटे दे रहे हो तो सिलेक्शन शायद आपका रुक जाए। अगर आप जीके को 1.5 घंटा दे के 7-8 घंटे आप टेक्निकल को दे रहे हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टू द पॉइंट बात बताऊं, टेक्निकल को 10 घंटे में से 8.5, 8, 7.5, 7.5 घंटे, 8 घंटे इतना आपको देना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पर रीजनिंग को जितना 1 घंटा डेली दोगे, 45 प्लस की आपको
एम करना है कि इतना नंबर तो लाना ही है, ठीक है। तो इतना आप लेके चलोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। डेली मैं आपको बताता ही हूँ कि आपको किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। इवन मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ कि आपको ये पेजेस नहीं पढ़ने हैं, एसएससी के लेवल के हिसाब से नहीं है, तो आप इस गाइडेंस को लेके वो सब चीज़ें भी कर सकते हो। ये फ्री में आपको गाइडेंस मैं देता हूँ डेली, एक वीडियो में अपलोड करके एज अ टास्क के फॉर्म में। तो ये मेरा एनालिसिस था नए पैटर्न को लेके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी, बस टेक्निकल को बहुत ज़्यादा टाइम देना है आपको, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के डे 21 टास्क में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।